नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है मेरे चैनल मिश्रा जी बैंक वाले में। आज मैं बात करने वाला हूं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। गोल्ड खरीदने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं कंज्यूमर्स, जो गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं आज यूज करने के लिए या फिर फ्यूचर में यूज करने के लिए, और हो सकता है फ्यूचर में कोई शादी ब्याह आए तो उसके लिए वो आज ही खरीदना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, जो गोल्ड में रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें कुछ रिस्क एसोसिएटेड हैं। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो आपको 20 से 25% तो आपको डिजाइनिंग एवं मेकिंग चार्जेस में ही चला जाता है आपका, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। दूसरा होता है इसका स्टोरेज का रिस्क। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उसको घर में रखने में रिस्क भी रहता है, और अगर आप इसको बैंक में रखते हैं तो एक बड़ा चार्ज आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो उसमें दोनों तरीके के रिस्क इन्वॉल्व हैं। तीसरा रिस्क होता है प्योरिटी का। ज्वेलरी हमेशा 22 या उससे कम कैरेट के गोल्ड में बनती है। इसके अलावा हमें उसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ता है, और इसके साथ ही प्राइस रिस्क भी है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ जाए, इसके लिए इसे हम आज ही लॉक करना चाहते हैं, इसलिए हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीद लेते हैं। बहुत लोग तो ज्वेलर्स के पास जाकर मंथली कुछ पैसा भी जमा करते हैं, जिससे कि जब उनका वो लमसम अकाउंट इकट्ठा हो जाए तो उस पैसे की वो ज्वेलरी खरीद सकें। अब हम इन सारे रिस्क को आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक काफी अच्छा प्रोडक्ट आता है। उसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई इशू करता है, और इसमें भारत सरकार की गारंटी भी होती है। यानी ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके हम अपना रिस्क काफी हद तक कम कैसे कर सकते हैं। यह काफी सिंपल प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज है, जिसकी 1 यूनिट की वैल्यू होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी 1 ग्राम सोना, यानी 24 कैरेट सोना। जहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 24 कैरेट सोने का जो आज करंट प्राइस चल रहा है, जो इसकी आज की वैल्यू है, इसके अंदर मुनाफा कैसे मिलता है। मान लो कि आज 1 यूनिट आपने खरीद लिया, 1 यूनिट का इस समय प्राइस चल रहा है 6,000 रुपए। फ्यूचर में यह 7-8 साल बाद हो जाता है 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए। तो आपको 2,000 रुपए पर ग्राम का तो आपका मुनाफा हो गया। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, 2.5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जो आपको हर साल आपके खाते में जमा हो जाता है। इसके अलावा एसजीबी के और भी कई सारे एडवांटेज है। हम आपको यहाँ पर 10 एडवांटेज की बात करेंगे जो इसको यूनिक प्रोडक्ट बना देती हैं। अगर हम इसको रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ 10 एडवांटेज शायद ही आपको एक प्रोडक्ट में एक साथ देखने को मिले। चाहे हम गोल्ड के प्रोडक्ट्स की बात करें, ETF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, किसी की बात कर लें, यह एडवांटेज सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही आपको मिलते हैं। इसकी सबसे पहली एडवांटेज यह है कि आपको कोई डिजाइन मेकिंग चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। जैसे ही आप फिजिकल गोल्ड के अंदर आप शोरूम से बाहर निकलते हैं तो 25 से 30% पैसे तो आपके वैसे ही डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे डिजाइनिंग एंड मेकिंग कॉस्ट दोनों आप पे करके आते हैं वहां से। दूसरा, यहाँ कोई स्टोरेज का रिस्क और कॉस्ट दोनों का रिस्क नहीं है। जैसे कि फिजिकल गोल्ड में तो उसके रख रखाव की काफी परेशानी होती है, यहाँ पर वैसा भी कोई रिस्क नहीं है। तीसरा, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। जैसे फिजिकल गोल्ड में आपको 22 कैरेट या उससे कम में इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें तो आप 24 कैरेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ज्वेलर ने आपसे कहा कि 22 कैरेट का गोल्ड है और आपको पकड़ा दिया 18 कैरेट का गोल्ड। तो यहाँ पर इस तरीके का भी कोई रिस्क नहीं है। चौथा, यहाँ पर डिफॉल्ट का भी रिस्क नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट बैक्ड है। पांचवा, जीएसटी भी नहीं लगता है, एसटीटी भी नहीं लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, और अगर आप स्टॉक में खरीदते हैं तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ता है। इसमें इस तरीके का कोई भी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं है। छठा फायदा यह है कि इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है, क्योंकि जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है वह है 8 साल का। लेकिन आप 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद या 8 साल के बाद कभी भी इसको आप सेल आउट कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। आप 5 साल के बाद जब भी इसको सेल आउट करेंगे या इसको बेचेंगे तो उसमें आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप गोल्ड के दूसरे इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो गोल्ड ETF हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, उसके अंदर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इसे हम और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो हमारा लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जितना भी उस इन्वेस्टमेंट पे आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, और आपके टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स लग जाता है। और अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपका 20% प्लस आपका सेस लगता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडेक्शन बेनिफिट मिल जाता है, मतलब कि जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं, यानी महंगाई जो हुई है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा है उसके ऊपर हमारा कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। तो अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल के बाद बेचते हैं तो आपको किसी भी तरीके का कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। या सबसे बड़ा फायदा है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूर है कि जो यहाँ पे सोने का भाव बढ़ रहा है उसके ऊपर तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा, वह सीधा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। जो भी आपका टैक्स स्लैब है एज पर योर टैक्स स्लैब, इसमें आप कोई टैक्स देना पड़ता है।
सातवां इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड को गिरवी रख के लोन लेते हैं, वैसे ही आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रख कर लोन ले सकते हैं, उसे एज अ कोलेक्ट्रल यूज कर सकते हैं। आठवां फायदा यह है कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स रिस्क के मुकाबले हम देखें तो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पर हो रहा है गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन, जहाँ पर आपको कम से कम 8 से 10% के लॉन्ग टर्म रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। इसके साथ 2.5% का जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके रिटर्न को और भी अच्छा बना देते हैं। नवा इसका फायदा है कि आप इसको डीमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं। जैसे कि फिजिकल सर्टिफिकेट तो खोने का डर रहता है, हम इसे ऑनलाइन भी रख सकते हैं अपने डीमैटिलेट फॉर्म में, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, और डीमैट अकाउंट में अपने ब्रोकर के थ्रू या जो भी ऑनलाइन आप जिसमें ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप इसको परचेज कर सकते हैं। और 10वां इसका फायदा है कि इसको एक्सचेंज में भी ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप इसे 5 साल से पहले भी बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। चलिए, हमने अभी एडवांटेज की तो बात कर ली। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आखिर काम कैसे करता है? जैसे मैंने पहले बताया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर 1 ग्राम का, और मैक्सिमम आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होती है वो 4 किलोग्राम की। हर वर्ष, हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में आरबीआई अनाउंस करता है कि एसजीबी की इतनी सीरीज आने वाली है, अब से शुरू होने वाली है, तो आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप डीमैट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप जो है किसी भी सीरीज में जो ट्रांस आ रही है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पुरानी ट्रांस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप ट्रेडिंग के थ्रू। जैसे मैंने आपसे एसजीबी के एडवांटेज के बारे में बात करी, वैसे ही हर इन्वेस्टमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। आइए हम अब इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं। पहली लिमिटेशंस इसकी यह है कि आप इसको 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, यानी आप इसको 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। लेकिन यह इतनी बड़ी लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज पर यह ट्रेडेबल है। आप चाहें तो इसको 5 साल के पहले भी इसको बेच सकते हैं। यहाँ पर दूसरी आपकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है, इसमें आप अगर 5 साल से पहले बेचें तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। तीसरी इसकी लिमिटेशन यह है कि यहाँ पर आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोग ज्वेलर के पास भी पैसे जमा करने लगते हैं कि जब वो लमसम हो जाए तो हम उसको जो है एक साथ अपना ज्वेलरी खरीद लेंगे। मान लीजिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर महीने 2 ग्राम गोल्ड आप अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांच के जरिए हो या ट्रेडिंग के जरिए हो, तो जब वो 8 साल मैच्योरिटी पे आएगा तो आप उसको सेल आउट करके आप उससे से वही प्रॉफिट, वही मुनाफा कमा सकते हैं एसआईपी में जैसा हम कमाते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम उसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको हम टैकल कैसे करते हैं। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। हम इसको बैंक के थ्रू कर सकते हैं, हम इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और चौथा हम अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं अगर हमें ऑप्शन मिलता है और हमारे पास डीमैट अकाउंट है तो। बैंक और पोस्ट ऑफिस में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पर एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म और हमारे केवाईसी वहाँ पर जमा करने होते हैं। वहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ मिलेगा वो एक फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, और आपको जो 5 साल बाद, 6 साल बाद जब भी आप इसको मैच्योर कराने जाएंगे तो आपको उसी शाखा, उसी पोस्ट ऑफिस में आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम डीमैट फॉर्म में भी इसको परचेस कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सीधे सीधे वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में डीमैटिलाइज फॉर्म में आपको क्रेडिट हो जाएगा। आप इसको एक्सचेंज पर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो हमने सारे तरीके समझ लिए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एज अ कंज्यूमर बात करते हैं कि जैसे आप कंज्यूमर हैं तो आप आज ही गोल्ड खरीदना चाहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में गोल्ड महंगा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको आज ही खरीद लूं। लेकिन इसके अंदर हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि जो हमने पहले इंप्योरिटीज और स्टोरेज की प्रॉब्लम की बात की वह तो अलग है, लेकिन अगर आपने डिजाइन और मेकिंग चार्जेस को भी दे दिए, आपको यूज उसका 7-8 साल बाद है, तो आप उसको पॉलिश कराएंगे, उसका डिजाइन चेंज कराएंगे, तो इसमें आपको काफी ज्यादा गोल्ड का वैल्यू लॉस होगा। आप जब भी इसको एक्सचेंज करेंगे तो आपको सारा खर्चा दोबारा से वही करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जब परचेज किया था वह 25-30% आपने गोल्ड के रेट का मेकिंग डिजाइन चार्जेस दिया है, वैसे ही आप जब इसको दोबारा बनवाएंगे तो भी आपको उतना खर्चा करना पड़ेगा, इसको पॉलिश कराने का खर्चा करना पड़ेगा। साथ में इस गोल्ड के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। आप क्या कर सकते हैं, जितना भी पैसा आप ज्वेलरी में लगाना चाहते थे आज के डेट में उतने का आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए। 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद जब भी आपको जरूरत हो तो उस गोल्ड बॉन्ड को बेचकर, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड के जो प्राइस गोल्ड के रियल टाइम मार्केट प्राइस से तो लिंक है। आज गोल्ड का प्राइस 6000 है और 7 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 8000 का होता है, तो आज गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी 6000 है, 7 साल बाद वो भी 8000 का होगा, तो उस समय आप गोल्ड बॉन्ड को बेचकर सीधा गोल्ड खरीद सकते हैं। मान लीजिए गोल्ड का रेट नीचे चला जाता है, 5000 हो जाता है, तो उस समय सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रेट भी नीचे चला जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कोई वैल्यू लॉस होने वाला नहीं। हाँ, आपको डिजाइन मेकिंग चार्जेस में जो आपका खर्चा होने वाला है वो आपको 2 बार नहीं पे करना पड़ेगा। हम उनको तभी खरीदेंगे जब हमको उसकी रियल में जरूरत होगी। दूसरा, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इस पूरे इन्वेस्टमेंट में जो प्राइस है वह गोल्ड से ही लिंक है। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको तो गोल्ड ही खरीदना है। मान लीजिए कि जिस पैसे का आप गोल्ड खरीदने वाले थे उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो गोल्ड की प्राइस से लिंक नहीं है। तो इस तरीके से आपको लॉस हो सकता है। ये तो हो गया कंज्यूमर वाला केस।
अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर वाले केस को। हम गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद रहे हैं और हम आज ही गोल्ड को खरीदना चाह रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि अभी गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो परफेक्ट चल रहा है और गोल्ड का रेट इससे ऊपर ही जाने वाला है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को आज की डेट में ही खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेटेड है, बहुत महंगा है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए। जब थोड़ा सा रेट कम आ जाएगा आप खरीद लीजिएगा। मान लीजिए कि आरबीआई की तरफ से इशू नहीं आता है, तो आप सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। कई लोगों को यह तरीका पता ही नहीं है, इसलिए बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, इसके एडवांटेजेस, इसके लिमिटेशंस, हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।